किसे मिलेगा ईडब्ल्यूएस आरक्षण का फायदा, क्या है शर्तें, क्या कहा 10% आरक्षण के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने। ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण। यह आरक्षण सिर्फ जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग के लोगों के लिए है। इस आरक्षण से एससी, एसटी, ओबीसी को बाहर किया गया है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण दिया था। इसके लिए संविधान में 103वां संशोधन किया गया था। वैसे कानून के हिसाब से आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी देश भर में एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों को जो आरक्षण मिलता है वो 50% सीमा के भीतर है। मामला यहाँ फंस गया था कि कई लोग को आपत्ति था कि सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण मिलने से यह करीब 60% के बराबर हो जाएगा, जो कि संविधान का घोर उल्लंघन है। केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 40 से ज्यादा याचिकाएं दायर हुई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इसके अलावा फरवरी 2020 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 5 छात्रों ने भी आरक्षण के खिलाफ याचिका दायर की थी। 50% सीमा में ओबीसी को 27%, एससी को 15% और एसटी को 7% का आरक्षण मिला है। लेकिन सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण मिलने से यह सीमा 59.5% तक हो गई है। लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि आरक्षण के बैरियर को जो 50% से ज्यादा है उसे हमने नहीं तोड़ा है, क्योंकि 1992 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, ताकि बाकी 50% जगह सामान्य वर्गों के लिए बची रहेगी। यह आरक्षण 50% में आने वाले सामान्य वर्गों के लिए ही है, यह बाकी 50% को डिस्टर्ब नहीं करता है। अब जानिए किन्हें मिलेगा ईडब्ल्यूएस आरक्षण के फायदे। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए वह लोग आवेदन कर सकते हैं जिनकी वार्षिक आय 8 लाख या उससे कम है। इसमें श्रोता में सिर्फ सैलरी ही नहीं, कृषि, व्यवसाय और अन्य पेशे से मिलने वाली आय भी शामिल है। वही अगर कोई व्यक्ति गांव में रहता है, ऐसे में उसके पास 5 एकड़ से कम आवासीय भूमि होनी चाहिए। साथ ही साथ 200 वर्ग मीटर से अधिक आवासीय जमीन नहीं होनी चाहिए। वहीं अगर व्यक्ति शहर में रहता है तो उसके पास 200 वर्ग मीटर से अधिक आवासीय जमीन नहीं होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस के पात्र के पास आरक्षण का दावा करने के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। यह प्रमाण पत्र तहसीलदार या उससे ऊपर पद के राजपत्रित अधिकारी ही जारी कर सकते हैं। इसकी वैधता 1 साल तक ही रहती है। अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो आपके पास पहचान पत्र, राशन कार्ड, स्वयं घोषित प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण बरकरार रखने पर अपनी मोहर लगा दी है। मामले की सुनवाई करते हुए 5 जजों वाली संवैधानिक पीठ ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में 3:2 के अंतर से अपना फैसला सुनाया। 3 न्यायाधीश ने अधिनियम को बरकरार रखने के पक्ष में, जबकि चीफ जस्टिस और 1 न्यायाधीश इस पर असहमति जताई।